नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम दूसरों की परवाह करना बंद कर सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि हम दूसरों की परवाह करते क्यों हैं, और दूसरे पार्ट में हम इसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि हम दूसरों की परवाह करते क्यों हैं। हम अपने पुराने फर्स्ट प्रिंसिपल्स के डिस्कशन से जानते हैं कि इंसान अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से काम करता है, अपनी आदतों के हिसाब से ऑपरेट करता है। आदतें उसकी ट्रेनिंग ही होती हैं और जिन बिहेवियर्स में वो ट्रेंड होता है वही कर रहा होता है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी क्यों है कि हम दूसरों की परवाह करते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं और काफ़ी पीछे जाएं, जिस समय आदमी अर्ली मैन हुआ करता था, आदि मानव हुआ करता था, तो आप देखेंगे कि इंसान एक ऐसा जीव है जो अकेला सर्वाइव कर नहीं सकता था। आप अकेले शिकार नहीं कर सकते थे, अकेले जंगली जानवरों से बच नहीं सकते थे, मौसम की मार से बच नहीं सकते थे। तो सर्वाइव करने के लिए इंसान कबीलों में या छोटी छोटी ट्राइब्स में रहा करता था। अब कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, ग्रुप में आप रह रहे हैं, कोऑपरेटिव माहौल में आप रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस ग्रुप के नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ बिहेवियर स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अलाउड होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अलाउड नहीं होंगी। अगर उस समय आप ऐसा कुछ करते हैं कि बाकी लोग नाराज हो जाएं तो वो आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, अकेले आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिजिकली आप मारे जाएंगे। तो बहुत पुराने समय में आपको कम्युनिटी की गाइडलाइंस को पालन करना जरूरी होता था सर्वाइव करने के लिए। और अब उसके आगे आते हैं, काफ़ी आगे आते हैं, अभी से करीब 100 साल पीछे चलते हैं, जिस समय ज़्यादातर लोग खेती किसानी किया करते थे या थोड़ा बहुत आर्टिजन का काम किया करते थे। कोई बास्केट बनाता था, कोई जूते बनाता था, कोई कुछ बनाता था। उस समय भी आप देखें तो आपको सर्वाइव करने के लिए कम्युनिटी की ज़रूरत है। भाई मान लीजिए कि मैं एक किसान हूं, मैं गेहूं पैदा करता हूं, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरा गेहूं खरीद सकें, जिनसे मैं बाकी का ज़रूरी सामान खरीद सकूं। चोर डाकुओं से रक्षा करने के लिए मुझे अड़ोसी पड़ोसी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। जंगली जानवरों से बचने के लिए भी मुझे कम्युनिटी चाहिए। ओवरऑल सर्वाइव करने के लिए मुझे कम्युनिटी 100 साल पहले भी चाहिए थी, उसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। और ऑब्वियसली जब आपको कम्युनिटी में रहना फिजिकल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है तो फिर आप उस कम्युनिटी को नाराज़ नहीं कर सकते। आपको उस कम्युनिटी के जो बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स हैं या जो उस कम्युनिटी की गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। थोड़ा और आगे आते हैं, आज से 50 साल पहले चलते हैं। उस समय भी जिस समय कुछ लोग नौकरियां करते थे या कुछ लोग छोटे बिजनेस किया करते थे, कुछ लोग खेती किया करते थे, उस समय भी ये था, एक तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस की रीच इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो सुरक्षा करने के लिए अपनी आपको कम्युनिटी चाहिए ही चाहिए थी। दूसरा, इनकम्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कई बार कोई बीमार हो गया या घर पे कुछ काम लग गया तो आपको अड़ोसियों पड़ोसियों की या फैमिली की फाइनेंशियल मदद की भी ज़रूरत पड़ती थी। ट्रांसपोर्टेशन के भी साधन नहीं थे, तो अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आपको अड़ोस पड़ोस में ही बेचना है, वहाँ पर भी आपको कम्युनिटी की ज़रूरत है। कम्युनिटी नाराज़ हो गई, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया, आपको बॉयकॉट कर दिया, तो आप मारे जाएंगे। यानी आज से 50 साल पहले तक भी आपको कम्युनिटी की बहुत ज़रूरत थी, और जब तक आपको कम्युनिटी की ज़रूरत है तब तक आपको दूसरों की परवाह करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको कम्युनिटी से बाहर निकाल देंगे, आप मारे जाएंगे। अब आज देखें, आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, बहुत सारे लोग सिंगल रहते हैं, खुद अर्न करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है, 100% काम नहीं करता लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक काम करता है। अच्छा, अगर आपकी इनकम थोड़ी ठीक ठाक है और आपने थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है, इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है, तो कुछ जो अर्जेंसीज आती हैं, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ और, उनको भी आप टेक केयर कर सकते हैं बिना किसी फैमिली वगैरह की या कम्युनिटी की आर्थिक मदद लिए हुए। यानी आज के समय में इंडिविजुअल बिना कम्युनिटी की सहायता के फिजिकली सर्वाइव कर सकता है। ऑब्वियसली हमें रिश्तों की ज़रूरत होती है, हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनसे हम कनेक्ट कर सकें, लेकिन फिजिकल सर्वाइवल आज हमारा कम्युनिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग तो 2 जनरेशन पीछे की सोच पे चल रहा होता है, तो हम आज भी वैसे ही बिहेव करते हैं 50 साल पुराने तरीके से, और हम कम्युनिटी की परवाह करते हैं। हमारे दिमाग में ये हमेशा रहता है कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग नाराज़ हो जाएंगे। 4 लोग नाराज़ हो जाते पहले, तब तो आपका नुकसान हो सकता था, आज कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम ऐसा सोचते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो हमारी बचपन से लेकर ट्रेनिंग क्या होती है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो जब भी हम कोई काम करने का सोचते हैं तो पहले दिमाग में यही आता है कि यार कहीं मम्मी तो नाराज़ नहीं हो जाएंगी, कहीं पापा नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, या कहीं टीचर नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। और शायद वो कुछ हद तक ज़रूरी भी है, क्योंकि जब बच्चा नया नया पैदा हुआ है, दुनिया कॉम्प्लेक्स है, उसको समझता नहीं है,
तो उसको गाइडलाइंस की भी ज़रूरत है, हिदायतों की भी ज़रूरत है, ये भी कहने की ज़रूरत है कि भाई ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तो आज भी इंडिविजुअल लेवल पर हमारी शुरू से ट्रेनिंग यही होती है कि भाई आपको माँ बाप की बात माननी है, आपको टीचर की बात माननी है, आपको बड़ों की बात माननी है। तो जब भी हम कुछ नया काम करने जाते हैं या नया काम करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहले यही आता है कि यार मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, या अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप दुनिया को ठीक ठाक समझने लगते हैं, दुनिया में अपनी कुछ पहचान बना लेते हैं, ट्रेनिंग हमारी वही चल रही होती है कि यार कुछ भी नई सिचुएशन आई तो दिमाग में आता है कि यार घर वाले क्या कहेंगे, या बाहर वाले क्या कहेंगे, या दोस्त क्या कहेंगे, या पड़ोसी क्या कहेंगे। हम ये जानते हैं कि एक बार आप बड़े हो गए और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो कम्युनिटी क्या कहती है इससे आपके फिजिकल सर्वाइवल पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम वैसा सोचते हैं। अब सवाल यह कि इस सोच से बाहर कैसे निकला जाए। बचपन में शायद आपको उस सोच की जरूरत थी, 100 साल पहले भी जरूरत थी, 50 साल पहले भी जरूरत थी, तो ठीक है, हमने वो सोच रखी। जब आप बड़े हो गए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, अपने फैसले खुद लेने लगे, तब आपको उस सोच की जरूरत नहीं है। तब वो सोच एक अननेसेसरी बोझ की तरह है जो आप जिंदगी भर कैरी करते हैं। तो अब समय आता है उस सोच को बाहर निकाल देने का। कैसे निकाला जाए, इसका बड़ा अच्छा आंसर जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, टाइविन लैनिस्टर ने दिया है। टाइविन लैनिस्टर कहते हैं कि अ लायन डजंट कंसर्न हिमसेल्फ विद द ओपिनियन ऑफ द शीप, यानी शेर अपने बारे में भेड़ क्या कहेगी इस चीज के बारे में वो चिंता नहीं करता है। यानी अगर आप शेर हैं तो फिर बाकी भेड़ें जो हैं आपके बारे में क्या कह रही हैं उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो फिर सवाल ये आता है कि मैं शेर हूं या भेड़ हूं। दोस्तों, जिंदगी में बड़ी मजेदार चीज ये है कि शेर या भेड़ ये आपके ऊपर होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शेर हूं तो फिर आप शेर हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मैं शेर हूं, और वो आप कंटिन्यूसली शेर की तरह अपने आप को सोच करके, शेर की तरह एक्शन लेकर के आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आउटलुक उस तरह की बन जाएगी कि हाँ मैं शेर हूं। और अगर आप भेड़ की तरह सोचेंगे तो आपकी आउटलुक भेड़ वाली बन जाएगी। सच यही है कि भेड़ें जो हैं वो ये सोचेंगी कि हाँ भाई मेरे पड़ोस की भेड़ क्या कह रही है या उधर वाली भेड़ क्या कह रही है, लेकिन शेर जो है वो भेड़ों की ओपिनियन जो है उसके बारे में उसकी परवाह नहीं करता। अपने यहाँ हिंदी में भी एक कविता है हफीज जलंधरी की कि शेरों को आज़ादी है, आज़ादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चीरे फाड़ें, खाएं पिएं आनंद करें। तो ये जिस समय आप ग्रो अप कर गए और जिस समय आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए और आपके सामने ये सवाल आया कि भाई मुझे दुनिया की परवाह करनी है या नहीं करनी है, तो फिर वहां पे आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि मैं शेर की कैटेगरी में अपने आप को रखता हूं या भेड़ की कैटेगरी में रखता हूं। अगर मैं शेर की कैटेगरी में रखता हूं तो फिर मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है, कुछ होगा नहीं, फिजिकल सर्वाइवल आपका खतरे में नहीं है, कुछ ट्रिवियल कॉस्ट होंगी जो आपको देनी पड़ेंगी। और अगर आप भेड़ की कैटेगरी में रखते हैं तो आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे, उस तरह से आपको अपनी लाइफ चलनी पड़ेगी और ये चॉइस आपके हाथ में होती है। ऑब्वियसली अगर आप शेर की तरह लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको कुछ लोग होंगे जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको थोड़ा भला बुरा बोलेंगे, वो आपको झेलना पड़ेगा, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। वही है जो ट्रिवियल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप भेड़ों की तरह रहिए और दूसरों के अप्रूवल या डिसअप्रूवल का ध्यान रखिए, भाई परवाह करिए कि लोग बुरा ना कहें, आप उस तरह से भी जी सकते हैं। दोस्तों, नटशेल में ये है कहानी दूसरों की परवाह करने की। आज से पहले 50 साल पहले तक भी हमें जरूरत थी दूसरों की परवाह करने की, क्योंकि हमारा फिजिकल सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता। आज भी बचपन से काफी समय तक 18, 15, 20 साल तक हमें जरूरत होती है कि हम दूसरों की बात सुने, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से चलें और बड़े बुजुर्ग जो सिखा रहे हैं वो सीखें। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिस समय आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद अपना वर्ल्ड व्यू बना लेते हैं, खुद अपने फैसले करने लग जाते हैं। उस समय जरूरत होती है कि आप उस खोल से, उस शेल से बाहर निकलें, अपने फैसले खुद कर सकें और दूसरों की परवाह करना बंद कर सकें। और वहां पर आपके सामने चॉइस आती है कि आप अपने आप को शेर की तरह देखते हैं या अपने आप को भेड़ की तरह देखते हैं। फिर से लाइंस रिपीट करता हूं, शेरों को आज़ादी है, आज़ादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चीरे फाड़ें, खाए पिए आनंद करें। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड पर जाकर लोगों से लड़ाई करने लगें। ऑब्वियसली कानून नहीं तोड़ना है, लॉ नहीं ब्रेक करना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में बेवकूफ़ी की स्ट्रेटेजी है। आप फंसेंगे, आपकी लाइफ आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी और सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बट जब तक आप लॉ नहीं तोड़ रहे हैं तब तक आपको अपनी लाइफ के फैसले लेने के लिए दूसरों की परवाह करने की जरूरत नहीं रह जाती।
आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।